हम आईपीएल नहीं खेलते। लोग हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना, तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर, अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 ईयर्स का। उनके अंदर क्रिकेट और डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़े, वो आईपीएल खेल के बने। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह ये कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते। ये बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। हम मिस कर रहे हैं, आईपीएल मिस नहीं कर रहा हमारे प्लेयर को, हमारे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं। अच्छे ग्रेट फास्ट बॉलर जब आप खेलते हो ना टीम को, अच्छे प्लेयर को, वहां पे आप 2 ढाई 3 महीने जब खेलोगे ना, बॉस आपका अलग ही चाल चलन हो जाता है। आपकी अकोमोडेशन, आपके ट्रीटमेंट, आपकी फ्लाइट, हर चीज टॉप ग्रेड का, हाई लेवल का हो जाता है। जितने आपके करंट खिलाड़ी हैं और इवन जो पास्ट के खिलाड़ी हैं, उनकी भी ख्वाहिश रही है कि आईपीएल खेलें। और इसमें कोई ढगी छुपी बात नहीं है कि दुनिया के हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो आईपीएल खेले, क्योंकि पैसे मिलते हैं, सीधी बात है। अच्छा, करोड़ों में पैसे मिलते हैं, बना इतने लेगा। पैसे बन जाते हैं जितना बंदा अब सालों देखो, में नहीं बना सकता। अब देखो, जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं है जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और फिर नूर को कौन लेके गया, या उमर जई को कौन लेके गया गुजरात में? राशिद खान लेके गया ना, नबी था, ठीक है ना, फिर फारूकी था, फिर उसके बाद नबी खुद ही खेला, फिर गुरबाज खेल रहा है वहां पे, नवीन खेला था। तो ये बंच ऑफ प्लेयर्स, और आने वाला भी प्लेयर गजनफर अभी अनफिट हो गया, ये मुजीब खेल रहा है, वहां से मुंबई इंडियंस में खेला। तो 8 प्लेयर चले गए। फिर न्यूजीलैंड का जो बूम आया, कहाँ से आया? उनकी डोमेस्टिक से आया होगा? नहीं, वो आईपीएल से आया। उनके सारे तो ग्रेट प्लेयर हैं जो बन रहे हैं, आईपीएल से बन रहे हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं, जहाँ यंग प्लेयर आता है, अच्छा खेलता है, ठक करके वो पहुंच जाता है आईपीएल में। फिर 3 अच्छे मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन के नाम लूंगा मैं, क्लासन का ले लूंगा, मिलर का ले लूंगा, और मार्करम को ले लेता हूँ यार। क्विंटन डिकॉक ये कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग रबादा अंदर नॉक किया, यंसन, 7-8 प्लेयर हर कंट्री के आ रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज की जो टीम खेलती नहीं है इंटरनेशनल, उनके 12-13 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में। तो इंग्लैंड के प्लेयर, तो ये प्लेयर्स जब खेलते हैं अपनी टीम से, तो इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा। बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी 2 बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, गजनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई, बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा। मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर-19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है। अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। तो इस चीज की कमी हमारे पीएसएल ना नहीं है। ये इस वजह से ये टीम देख लें, उनके प्लेयर्स भी है। हम लोग उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। हम लोग ना वहां पे स्टे नहीं किया। बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, स्टे नहीं कर पा रहे, नीचे आ गए। अगर ये खेल रहे होते, ये भी अपने आप को मेंटेन करते। पैसा ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अलग होती है। तो ये एक चीज हो गई। तो इसी आईपीएल का जो बूम आया ना लास्ट 5 ईयर्स में, बहुत ज्यादा आ गया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा। गेम बढ़ गया, टीम फ्रेंचाइज बढ़ गई, टीमें बढ़ गई। ये एक रीजन हो सकता है। पहले भी ऐसा था नहीं, पहले भी हमारे प्लेयरों की नजरें होती थी वहां पे। लेकिन अब अफगान में उसके लगे ना, अफगानिस्तान प्लेयर भी शुरू में तो नहीं थे ना। लास्ट 5 ईयर में सारे आए, राजस्थान के अलावा सारे मोस्टली तो 20 के बाद आए ना, 2020 के बाद आए। और साउथ अफ्रीकन भी पुराने प्लेयर होते थे, लेकिन अब इनकी एक वैल्यू हो गई है, वो खेलना सीख गए इन पिचेस के ऊपर। तो ये हो सकता है। उससे बात ठीक है कि पहले पहले शायद
हम समझते थे कि हम निकाल लेंगे, हमारे पास प्लेयर्स पुराने ज़माने के बने हुए थे। अब नया जो प्लेयर आ रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल अच्छा है नहीं वो, तो सिर्फ मारना सिखाया जा रहा है तो उसको। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ ने आईपीएल को दुनिया की बेस्ट लीग बताने के साथ साथ बता दिया कि दुनियाई क्रिकेट में सितारे आईपीएल की वजह से चमकते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान को आईपीएल खेलने को नहीं मिलता, इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे ही नीचे जा रही है। और राशिद लतीफ़ ने आगे क्या कहा और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है, चलो आगे देखते हैं। ये आईपीएल के हवाले से बात की कि हमारा बड़ा ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाकर खेलें, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आकर खेलें। फिर उन्होंने कहा कि एक मैच ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें आईपीएल चैंपियंस वर्सेस पीएसएल चैंपियन जो है वो दोनों आमने सामने होने चाहिए, दोनों का जो है वो एक मैच होना चाहिए। उन्होंने कहा इस पर हम तो हमेशा से तैयार रहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी के हवाले से, इवन आप किसी और वेन्यू पे भी कराएं तो हम तैयार रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है बीसीसीआई को, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनको खेलने नहीं देती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जब आपकी लीग बहुत ही थक्कड़ हुई हुई है, इतनी ज्यादा आपकी लीग जो है वो नीचे पहुंची हुई है और इंडिया की जो लीग है वो आसमानों को छू रही है, जिस तरह से उनकी टीम जीती है, ये खुद मैंने नहीं कहा, ये नजम सेठी ने भी ये खुद कहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो हार रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके के ऊपर ये बयान देना कि यार आईपीएल वर्सेस पीएसएल की टीमों का मैच होना चाहिए, किसी सूरत भी सूटेबल है? क्योंकि उनकी तो अपनी एक ऑडियंस है, उन्होंने अपनी जो लीग है उसको एक ग्लोबली अट्रैक्ट किया हुआ है, उनकी लीग इस वक्त टॉप व्यूअरशिप पे, दुनिया में सबसे तगड़ी लीग जो है वो उनकी हो रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर वो क्यों चाहेंगे कि वो अपनी व्यूअरशिप आपको दें? सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए, उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा हो, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कॉम्पिटिशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। आईपीएल का कद बाकी लीग्स, मतलब आप ओवरऑल बात करें ना कि आईपीएल बड़ी या बाकी लीग, तो आईपीएल को तो सब इस गिनती में लाते ही नहीं है। कहते हैं इनको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो कौन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किस नंबर के ऊपर आता है। तो राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से, और उन्होंने एक लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि ये सारी बातें जो है ये फैंटेसाइज बातें हैं, ये पॉसिबल नहीं है आप बोलो कि पीएसएल की चैंपियन और आईपीएल की चैंपियन खेल सके। क्योंकि देखो आपकी तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती, आप तो बायलैटरल मैचेस भी नहीं खेलते, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर तो आपके और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, आप खेल रहे हो, फिर तो आप शायद किसी दिन एक आध कोई एग्जीबिशन मैच करवा भी दो तो चलो समझ भी आए। लेकिन देखो अब दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पीएसएल के जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं उनको पीएसएल में आना चाहिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाना चाहिए। देखिए ये बात तो जो आप कहते हो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेले, देखिए ये तो मैंने भी बहुत सारे क्रिकेटर से बात की, आपने भी बात किया, हम दोनों ने जब बात की तो क्रिकेटर्स की ये तो ख्वाहिश नजर आती है, अंदर से ख्वाहिश है। ये तो जितने आपके करंट खिलाड़ी हैं और इवन जो पास्ट के खिलाड़ी उनकी भी ख्वाहिश रही है कि आईपीएल खेलें। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि दुनिया के हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो आईपीएल खेले, क्योंकि पैसे मिलते हैं, सीधी बात है। अच्छा, करोड़ों में पैसे मिलते हैं, बना इतने लेगा। पैसे बन जाते हैं जितना बंदा अब सालों में नहीं बना सकता। अब देखो ये जो बात है ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में, अगर कल को फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए पॉलिटिकली, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेल लेंगे, वो उतना इशू नहीं बनेगा, वो हो जाएगा।